हाँ जी, हमने यज्ञ किया था कि सद्बुद्धि के लिए कि भगवान भजनलाल जी को सद्बुद्धि दे। कह रहे थे बात चल रही तुम्हारी, लेकिन ये हकीकत पता नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है हमारे साथ। जो भजनलाल सरकार ने वो तो कर दिया कुटाराघात, उन्होंने तो कर दिया बेरोजगार। भैया तो हम कांग्रेस के होते तो इस हम भारत संकल्प यात्रा में क्यों जाते, क्यों ड्यूटियां देते। और फाइनेंशियल से बहुत जूझ रहे हैं, क्यों जॉब रही नहीं, किसी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट किसी की भी कुछ भी नहीं है, अपने बेस पे रह रहे हैं, कुछ धरने पे रह रहे हैं। अब तो बुरा हाल है यहाँ पे। अब पता नहीं इस सरकार ने हमको क्या सोच करके बहाल कर दिया। जो 25 दिसंबर का आदेश आया उसमें हमको तुरंत प्रभाव से बहाल कर दिया। सचिन पायलट आए थे, उनसे उम्मीदें हैं? जी सर, हमें सचिन पायलट से भी उम्मीद है। हम लगातार 19वें दिन भी राजीव गांधी युवा मित्रों का धरना राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर जारी है। ये युवा मित्रों ने अपनी मांग सरकार से मनवाने के लिए अलग अलग पैतरे इस धरना स्थल पर आजमाए। पहले यज्ञ भी किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सद्बुद्धि को लेकर एक यज्ञ यहाँ पर किया गया। कभी अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से इन्हें यहाँ पर सहयोग भी मिला। सचिन पायलट यहाँ पर आए, कई पूर्व विधायक आए। तो वहीं जो गठबंधन और जो संगठन जातिगत रूप से है उनका भी इनको बड़ा समर्थन मिला है। जहां पर राजाराम मील जाट समाज के जो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। और ये युवा लगातार 19 दिन से यहाँ पर धरना दे रहे हैं। कई लोग यहाँ पर आमरण अनशन पर भी गए, लेकिन अब यहाँ पर कार्मिक अनशन शुरू है। जो आप देख पा रहे हैं, राज्य के तमाम इलाकों से ये लोग आए हुए हैं। और यहाँ पर आप अगर वहां ऊपर देख पाए तो वहां यहीं पर रह रहे हैं। यहाँ पर गद्दे भी ले आए हैं, यहीं पर सोते हैं, कपड़े वगैरह भी यहीं पर सुखा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इसे अपना घर बना लिया है। ये लगातार हाथ में जो तख्तियां हैं इसको लेकर मांग कर रहे हैं कि राजीव गांधी युवा मित्रों को बहाल करे। इन लोगों से बात करेंगे। नारेबाजी लगातार हो रही है कि किस प्रकार का यह आंदोलन आगे रूप ले रहा है और कैसी चीजें चल रही है। 19 दिन हो गए हैं, अभी भी उम्मीद लग रही है? हाँ, अभी भी हमको उम्मीद है, क्योंकि हमने उम्मीद नहीं आ रही है। और हम भजनलाल सरकार से यही करते हैं कि आज जो विधायक बैठक हो रही है उसमें हमारा निर्णय ले और हमको बहाल करे। कल सद्बुद्धि के लिए यज्ञ भी किया था। हाँ जी, हमने यज्ञ किया था कि सद्बुद्धि के लिए कि भगवान भजनलाल जी को सद्बुद्धि दे और RYM को बहाल करे। मुख्यमंत्री जी में सद्बुद्धि की कमी थोड़ी ना है। नहीं, उनमें कमी नहीं है। फिर हमको ऐसा लगता है कि हमारा बहाल, जैसे भगवान राम आएंगे तो हम भी यही चाह रहे हैं कि भजनलाल जी के राम आए और हमको बहाल करे। राम तो आ चुके, लेकिन आप लोगों की बहाली नहीं आ रही है। हाँ, अभी पर आज हमको उम्मीद है कि हमारे काम हो जाएगा। आज ऐसा क्या होने वाला है जो उम्मीद लग रही है? क्योंकि आज विधानसभा में जितने भी विपक्ष ने प्रश्न उत्तर उठाए थे उनके राजस्थान सरकार आज जवाब देगी। और हमको पूरी उम्मीद है कि हमारा बहाली का ऑर्डर आएगा। उम्मीद है आज? हाँ जी सर, आज उत्तर देंगे प्रश्नों का, इस वजह से है उम्मीद है। आप कहाँ से? मैं सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से। सवाई माधोपुर से तो कैबिनेट मंत्री भी हैं किरोड़ीलाल मीणा, उन तक मांग पहुंचा दी? उन तक मांग पहुंचा दी। उनके पास अब बंगले पे गए, 4-5 बार जाए। वो कह रहे थे बात चल रही तुम्हारी, लेकिन ये हकीकत पता नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है हमारे साथ। जो भजनलाल सरकार ने वो तो कर दिया कुटाराघात, उन्होंने तो कर दिया बेरोजगार। ये अब हर युवा को रोजगार चाहिए। सरकार किस लिए आती है? रोजगार देने के लिए आती है। सरकार बेरोजगार करने के लिए नहीं आती। तो लोग तो कह रहे हैं कि ये इंटर्नशिप थी, खत्म होना जाहिर था, पहले से जानकारी होनी थी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इंटर्नशिप ये तो मतलब सरकार के द्वारा इस तरह से, मतलब जैसे सरकार की जो योजना है, प्रचार जो अंतिम छोर तक व्यक्ति रहता है उसको घर तक योजना पहुंचे और उसको लाभ मिले। वो अगर उस सरकार ने जो जिस प्रकार पिछली सरकार ने काम करवाया उनसे क्या है, लोगों को फायदा मिला, योजना पहुंची है। तो इस वजह से क्या है कि आने वाले जैसे सरकार ये बनी है तो ये कहती है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता है। अब कांग्रेस का जो सरकारी कर्मचारी कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है। जैसे आपके जो कार्यकाल में लगाएंगे, आपके जो कार्यकाल में भर्ती आएगी तो वो क्या बीजेपी कार्यकर्ता हो जाएंगे? तो मतलब ये निंदनीय है।
इस तरह के मतलब भाषणबाजी करना विधायकों के लिए अच्छा नहीं लगता। और लोकसभा में चुनाव आ रहे हैं, हम दमदारी के साथ लोकसभा चुनाव में मतलब है ना, इस तरह की भाषणबाजी करोगे तो हम विरोध करेंगे घोर। विरोध करेंगे जोर। अगर यहाँ पर आपकी मांग पूरी नहीं हुई और लोकसभा चुनाव में बताएंगे सरकार को, आगे भी लोग हैं। आप विकलांग हैं, कहाँ से आए हुए हैं आप? हम मकराना से, नागौर डिस्ट्रिक्ट मकराना के पास बुरावड़ गांव है, वहाँ से आए और हम 18 दिन हो गए यहीं बैठे हैं आप? यही बैठे थे। और सोना खाना रहना यहाँ पर करते हैं हम, व्यवस्थित है, जिसे हमारे कमेटी वाले करते हैं। ये बात है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के नेता आए यहाँ पर, सचिन पायलट भी आए, उम्मीदें हैं अभी? उन उम्मीद है तो वो विधानसभा में बात रखी है, अभी आगे क्या होता है, ये बात है। ठीक है, उम्मीद है और उम्मीद को लेकर ये यहाँ पर काम कर रहे हैं। देख रहे हैं लोग लगातार यहाँ पर सोए हुए हैं, यहीं पर अपना बिछौना बिछा लिया है लोगों ने। और यहाँ पर युवा मित्र संघर्ष समिति, राजस्थान युवा मित्रों को तुरंत प्रभाव से बहाल करो। आप कहाँ से आए हो? मैं विक्रम कुमार नाम है मेरा, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के साधुशहर ब्लॉक से हूँ मैं। तो हमारी यही मांग है, अभी भजनलाल सरकार है, हमें बहाल करे। क्यों हम साथी, जैसे हम कोई कांग्रेस सरकार के नहीं है, हमने जो योजना सरकार की चली है उनका प्रचार प्रसार किया है। तो हमारा जैसे कि हम पहले कांग्रेस सरकार में थे तो जिनकी जो योजना चल रही थी हम उसका कर रहे थे प्रचार प्रसार, ना कि हम किसी कांग्रेस का कोई राजनेता का। तो हमें जैसे भी हम अब आगे ये बीजेपी सरकार आई है तो उसके लिए हमने क्या किया, भारत संकल्प यात्रा में हमारी ड्यूटी लगी हुई थी। हम शाम को आए हैं, कई साथी तो ऐसे हैं जो 100 200 150 किलोमीटर दूर जाके अपनी ड्यूटियां कर रहे थे। और संकल्प उस कैंप से आके शाम को देखा तो हमारे लिए वो आदेश निकाल दिया भी आपको इस रोजगार से हटाया जा रहा है। तो हमें ये नहीं, अब बीजेपी सरकार में तो हम इस सरकार का भी प्रचार प्रसार कर रहे थे भैया, तो हम कांग्रेस के होते तो इस हम भारत संकल्प यात्रा में क्यों जाते, क्यों ड्यूटियां देते। तो हमने जो भी जितना चाहा हमने बहुत प्रयास किया और जी जान से हर बेरोजगार है या जो भी जिसको लाभदायक, जिसको लाभ चाहिए उसको हमने लाभ दिलाया है। तो हमने यही सरकार से मांग कर रहे हैं भी हमारी ये मांगे पूरी की जाए, हमें जो रोजगार छीना है उसे बहाल किया जाए। तो अब हम जैसे कि हम 26 तारीख से यहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं, कई हमारे साथी ऐसे हैं जो लेडीज हैं जो अपने बच्चों को लेके बैठी हैं, उन भारतीय नारी को देखो, और विकलांग लेडीज बैठी हैं, विकलांग पुरुष बैठे हैं, तो घर बार छोड़ के बैठे हैं। हम किस उम्मीद पे बैठे हैं हमें रोजगार मिले, ना कि हम कोई पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। भाई हमें इतना ही सरकार से निवेदन है, भाई हमें 1 महीने से ज्यादा हो गया टाइम, तो हम यही मांग करते हैं भी हमें अपना रोजगार दो और हम इस सरकार में भी इनका भी हम काम करेंगे। तो निवेदन है भी सरकार हमें बहाल करे। ये यहाँ भजन वगैरह भी चल रहे हैं, देख पा रहे हैं। आप कहाँ से आए हो? गंगानगर कहाँ से? श्री गंगानगर से। गंगानगर से। आपके साथ और कितने लोग आएंगे? 20 एक जने हैं। कितने दिन हो गए आपको? यहाँ 13 तारीख से यहाँ सर। क्या मांगे मुख्यमंत्री? बहाल करने की मांग है मुख्यमंत्री से। ठीक है, आप कहाँ से? श्री गंगानगर से। गंगानगर से ही हैं सब। गंगानगर के ही हैं? आइए गंगानगर के जितने भी है ना RYM टोटल आए हैं सर। और बस यही मांग है कि हमें किसी पार्टी की तरफ मत लगाओ। हमने काम किया, डिपार्टमेंट के लिए किया है, आप देख भी सकते हो, मॉनिटर भी करवाया आपने, उसमें कुछ आया नहीं है, क्योंकि हमने डिपार्टमेंट जो भी काम किया ना, ऑर्डर जो विभाग देता था उसके अकॉर्डिंग काम किया है, फिर भी हमारे पे ये दाग लगाया जा रहा है आप कांग्रेस के हो, आप बीजेपी के हो। तो सर ये अच्छी हरकत गलत है, बहुत बहुत गलत है। हाँ, यहाँ पर रहना खाना कैसा? सर कोई व्यवस्था नहीं है और फाइनेंशियल से बहुत जूझ रहे हैं, क्यों जॉब रही नहीं, किसी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट किसी की भी कुछ भी नहीं है, अपने बेस पे रह रहे हैं, कुछ धरने पे रह रहे हैं। तो बुरा हाल है, यहाँ पे खाने की व्यवस्था भी नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है और बुरे हालत में रह रहे हैं। एक बार कैमरामैन को भी मैं इधर आने के लिए कहूंगा। हाँ, कहाँ से आए हो आप? सर मैं उदयपुर से आया हूँ, वीडियो बनाने। उदयपुर से सर। क्या मांगे मुख्यमंत्री? मांग हमारी सर ये है कि हम जैसे राजीव गांधी युवा मित्र है, जैसे पूर्व सरकार में लगे थे, जिसमें होता ही है सर, मैं मुख्य रूप से आपको बताना चाहूंगा कि हम उदयपुर जिले से आते हैं। दक्षिण राजस्थान एक पहाड़ी क्षेत्र है
वहाँ पे हमारे पहाड़ क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं सर, उनको सरकार की जो स्कीमें होती है ग्राम पंचायत स्तर तक, वो लोग आने में भी अक्षम होते हैं। ऐसे लोग थे जिनको हमने जो सरकारी योजना थी, जो सरकारी मांगे थी, उनको हमने सरकार तक सरकार की जो वहाँ लोगों तक पहुँचाने का काम किया। जहाँ तक सड़क की भी असुविधा है, वहाँ पर हम लोगों ने 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर पैदल चल करके भी लोगों को लास्ट तक जाकर के हमने वो स्कीमों का फायदा दिलाया। अब पता नहीं इस सरकार ने हमको क्या सोच करके बहाल कर दिया। जो 25 दिसंबर का आदेश आया उसमें हमको तुरंत प्रभाव से बहाल कर दिया। सचिन पायलट आए थे, उनसे उम्मीदें हैं? जी सर, हमें सचिन पायलट से भी उम्मीद है। हमें सरकार में भी जो लोग हैं, युवाओं के हित में पहले जो संघर्ष करते थे, जैसे मान्य मंत्री साहब है किरोड़ी लाल जी मीणा साहब, उनसे भी हमको उम्मीद है। पायलट साहब से भी उम्मीद है। हमको मान्य भजन लाल जी से भी उम्मीद है कि वो हमें किसी दलगत या किसी चीज में न देख करके हमें जो हमारा जो रोजगार था और हम जो उन गरीब लोगों के जो काम करता था, उनको देखते हुए हमें जल्द ही बहाल करेंगे, ये हमें उम्मीद है। और हम तब तक यहाँ पे टिके रहेंगे जब तक हमें हमारी मांगे से बहाल नहीं किया जाएगा, तब तक हम यहाँ पे बैठे रहने यहाँ पर बैठे रहेंगे। एक ये भाजपा नेता कह रहे हैं कि इंटर्नशिप थी, तो इंटर्नशिप में आप लोगों को आगे नौकरी देने की सवाल ही नहीं उठता। इंटर्नशिप है तो वो तो कभी भी खत्म हो सकती है। नहीं, इंटर्नशिप नहीं थी हमारे को। इंटर्नशिप का था 6 महीने बढ़ा रहे थे, लेकिन हमारे इस 5,000 जो राजीव गांधी योजना में लगे थे, वो सरकार की योजनाओं को जन जन पहुंचाने का काम था। जो कांग्रेस कार्यकाल में भी वो योजना बनानी थी, बीजेपी की सरकार है उसके अंदर भी तो सरकार की योजना होगी, वो भी तो हम जनता के हित के लिए होगी, हम जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर। यानी कि अगर इंटर्नशिप तब थी तो इंटर्नशिप अभी भी दे दें, लेकिन रोजगार न छीने, ऐसा कुछ मामला? हाँ, रोजगार न छीने, हमारे को रोजगार, हमारा जो परिवार है और हम लोग बेरोजगार हो गए, हमें पुनः रोजगार दे, यही हमारे उम्मीद है। आप कहाँ से आए हो? उदयपुर से हमें भी मुख्यमंत्री से ये है कि हमारे जो 25 दिसंबर का जो काला कानून जो आदेश है, उसको हमें वापस बहाल किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ महिलाएं भी उधर बैठी हुई हैं, महिलाओं से भी हम बात करेंगे, क्योंकि महिलाओं की अलग समस्याएं होती हैं जब वो घर अपना छोड़कर ऐसे प्रदर्शनों में, धरने में बैठने के लिए आती हैं, सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करती हैं। तो ऐसे में महिलाएं जो हैं वो अपना घर बार जब छोड़कर यहाँ पर आई हैं, तो उनकी क्या समस्याएं? आप कहाँ से आए हो? गंगानगर से। कितने दिन हो गए आपको? 1 महीना हो गया। ये बच्चा किसका है? आपका बच्चा है? बच्चे को लेकर आ गए हैं? तो क्या करे, तो बच्चे कहाँ रहे? हमें तो धरने पे बैठना है, हमें तो बहाल होना ही है। सरकार हमारी सूद नहीं ले रही अभी तक। 18 दिन हो गए हमें यहाँ पे दिन रात यहीं पे टिके हुए हैं। हम सरकार से ये विनती करते हैं कि हमें बहाल करो, हमें जो हमें हमारा काम दो। हमारा घर कैसे चलेगा? ये घर कैसे चलेगा, इस बात की मांग है। आप कहाँ से आए हैं? बांसवाड़ा से जी। 18 दिन हो गए हैं बांसवाड़ा से आए, यहीं रह रहे हैं सब लेडीज, यहीं सोना यहीं पीना। फिर भी सरकार को दिख नहीं रहा है कि कितनी मुश्किल में रह रही है लेडीज यहाँ पे। उनको यही मांग है कि हमारी बहाल करो। तो मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि ये तो इंटर्नशिप थी, मतलब जो भाजपा के नेता हैं वो कह रहे हैं कि इंटर्नशिप है। मुख्यमंत्री ने तो हालांकि इस मामले पर अभी तक कोई बयान दिया नहीं है, लेकिन ये इंटर्नशिप थी। इंटर्नशिप का अर्थ होता है कि वो कभी भी खत्म हो सकती है। जी थी, पर हम न्यू आरवाई में जो 1.5 साल से कर रहे हैं उनके लिए तो होना ही चाहिए ना। तो सरकार से यही गुजारिश है बस हमें बहाल। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम सीमा है, मैं यहाँ से जयपुर से ही हूँ और हमें बहाल करें, हमारी यही मांग। कितने समय से काम कर रहे थे, क्या क्या काम कर रहे थे, कितने दूर आप जाते थे और किन योजनाओं को पहुंचा रहे थे, सब बताइए। हाँ जी, मैं जयपुर ग्रामीण से हूँ। मैं 17 किलोमीटर मेरा ऑफिस था, तो मेरे को पंचायतें लौट हुई थी, तो मैं उन पंचायतों में जाती थी, घर घर योजनाओं को मतलब प्रचार प्रसार करती थी। भाई ये सरकार की योजनाएं चल रही है, उनके जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं बने होते थे उनके डॉक्यूमेंट्स बनवाते थे। पहले तो हमें फील्ड में जाते थे ना, तो पहले ये प्रॉब्लम मिलती थी, उनके डॉक्यूमेंट ही रेडी नहीं होते थे। पहले उनको मतलब रेडी करवाते थे, उसके बाद में फिर उनको उन योजनाओं का लाभ दिलाते थे। तो मेरे 3 पंचायतों में मैंने मतलब 1000 से ऊपर मैंने लाभार्थी, मतलब इतने लोगों को 1000 लोगों को आपने लाभ दिलवाया। कितने समय से आप काम कर रहे हैं? मैं 1.5 साल से काम कर रही हूँ इसमें, 18 महीने से। हाँ जी, 1.5 साल में आपने 1000 लोगों को इसका लाभ दिलवाया, यानी कि लगभग 180 लोगों के हिसाब से 1 महीने में। हाँ जी, मैंने इतने लोगों को लाभ दिलवाया। क्या किन योजनाओं का लाभ? मैंने ये उड़ान योजना और केंद्र की भी योजनाएं हैं, किसान PM वाली किस्तें हैं, उनका पेंडिंग चल रहा था, उनका भी काम कंप्लीट करवाया है। और उज्ज्वला के भी फॉर्म भरवाए थे मैंने, और KYC वगैरह, और हमने कैंपों में भी बहुत काम किया था, महंगा रात कैंप में भी काम किया था। तो ऐसे पूरी योजनाओं का ही, ऐसे नहीं कि सरकार जो राज्य सरकार की योजना है उसका ही, हमने केंद्र का भी काम किया है।
लग रहा है उम्मीदें हैं बहाली की, सचिन पायलट भी आए, उनसे कुछ हाँ उम्मीद तो है, पर अब तो वो तो क्या कर सकते हैं, 18वां दिन हो रहा है। मैं तो उम्मीद लगाए बैठे हैं, सरकार का सुनना तो चाहिए, इतना तो यही। इतने दिन काम करते हो गया, मैं इतना टाइम हो गया काम करते हुए, तो हमें बहाल करना ही चाहिए सरकार को। बिल्कुल, इतना लंबा समय हो गया है काम करते हुए, इसीलिए सरकार को हमें बहाल करना चाहिए। लेकिन अब सरकार इसमें आगे क्या रुख लेती है ये देखने वाला मामला होगा। लगातार 19 दिन से ये धरना चल रहा है। अभी तक जो भाजपा के मंत्री हैं, सरकार के जो मंत्री हैं, उनका साथ तो इन्हें नहीं मिला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कई नेता हैं जो यहाँ पर आए हैं, धरने पर अपना समर्थन दिया है, सरकार से बहाली की मांग की है। सचिन पायलट पूर्व मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर इतनी तकलीफ है राजीव गांधी नाम से तो नाम बदल दे, लेकिन युवाओं के रोजगार न छीने। हालांकि इस मामले में आगे क्या रुख सरकार अपनाएगी, क्या इन्हें बहाल किया जाएगा, क्या कोई दूसरे नाम से इंटर्नशिप शुरू की जाएगी, ये सब भी देखने वाला मामला होगा। लेकिन लगातार हम आपको यहाँ से रिपोर्ट्स दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए राजस्थान चौक।